जी स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स में है। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं। 2 एक्सरसाइज खत्म हो गए हैं, तीसरा एक्सरसाइज में भी एक क्लास खत्म हो गया है। तो 7 क्वेश्चंस किया है ये तीसरा एक्सरसाइज में 6.3 में, और 4 क्वेश्चंस बचा हुआ है। ओके, 8, 9, 10, 11 शायद ऐसा 4 क्वेश्चंस बचा हुआ है। ठीक है, चलो जिस क्लास में ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे परम्यूटेशंस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 6.4 कॉम्बिनेशंस है, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है, वो सब बाद में देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देखिए। पिछले क्लास में आप परम्यूटेशंस नॉर्मल भी किया है, फार्मूला के हिसाब से ये भी किया है। ओके, वो सब आपको लास्ट वीडियो आप देखना पड़ेगा। चलो, हाउ मेनी वर्ड्स विच आर विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। ईच लेटर एग्जैक्टली वंस रहा तो ही रिपीटिशन नॉट अलाउड बोल दिया तो ही परम्यूटेशन है, नहीं रहा तो वो परम्यूटेशन नहीं है फिर। ओके, ठीक है, चलो देखिए यहाँ कितना लेटर्स है इक्वेशन। देखिए मैं और एक बार यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन। देखिए हर एक लेटर अलग अलग है। दूसरा कलर पेन से मैं ये डाल देता हूँ। हर एक लेटर अलग अलग है, कोई रिपीट नहीं हुआ है यहाँ। देखिए एक बार समझ में आया। इक्वेशन में ई क्यू दोबारा नहीं आया, क्यू दोबारा नहीं आया, यू दोबारा नहीं आया, ए दोबारा नहीं आया, टी दोबारा नहीं आया, आई दोबारा नहीं आया, जीरो दोबारा नहीं आया, वो एन दोबारा नहीं आया। मतलब ये जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर का वर्ड है ये। अब वापस जाओ क्वेश्चन में क्या पूछा है, विथ और विदाउट मीनिंग। देखिए पहले एन भी ले सकते हो, लेके रिवर्स मार सकते हो, एन क्यू ए टी आई वो ही बोलेगा, उसके लिए कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग से मतलब नहीं है। फिर ये 8 लेटर से फिर आप ये एक लेटर वर्ड बनाना है। यहाँ नहीं बोला कि 8 लेटर से बनाना है, 8 लेटर का वर्ड है बोल के, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। इक्वेशन में ऑल लेटर्स इस्तेमाल करो, वर्ड्स बनाओ बोल रहा है। मतलब क्या है, ऑल लेटर्स इस्तेमाल करना मतलब 8 लेटर का ही वर्ड बनेगा, दूसरा भी। ओके, हाँ, मतलब आपको क्या समझ में आता है पैरा, यहाँ रिपीटिशन नहीं अलाउ होना है तो परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन मतलब देखिए 8 लेटर का वर्ड बनाएंगे, परम्यूटेशन 8 लेटर्स है, ठीक है, 8 लेटर्स है, 8 लेटर का वर्ड बनाएंगे, है ना। मतलब यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ एन भी 8 है, आर भी 8 है, समझा। हाँ, तो हम एज यूजुअल प्रैक्टिस में देखो 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, है ना। 8 माइनस 8 फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल। मैंने बोला था 0 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1 है, तो फिर नीचे 1 होगा। 8 फैक्टोरियल बाई 1 दैट इज इक्वल टू, देखो 8 फैक्टोरियल हम करना पड़ता, ठीक है। चलो 8 फैक्टोरियल मैं डाल देता हूँ। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, ऐसा आ जाओ। देखिए 6 24 120 720, यहाँ तक 720 हो जाएगा, है ना। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ 720 इंटू 7 करता हूँ पहले, उसके बाद 8 करेंगे। 0 14 50 5040, अभी 8 से मार दो। 8 0 0 8 4 32 8 0 8 5 40, मतलब 40,320 40,320 आप वर्ड्स बना सकते हो। ठीक है, ये आपको भी मालूम नहीं है, परम्यूटेशन में कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। आप सोचो ये रिपीटिशन नॉट अलाउड बोला तो इतना वर्ड्स आएंगे, रिपीटिशन अलाउड बोल दिया तो 8 8 8 8 आपने 8 बार मारना पड़ता, बहुत ज्यादा आएगा। 8 पावर 8 है ना, 8 लेटर का वर्ड है, 8 पावर 8, क्योंकि आर भी 8 हो गया है यहाँ। तो रिपीटिशन अलाउड बोल दिया था, वो रिपीटिशन अलाउड बोल के नहीं बोला, ओनली वंस यू हैव टू यूज बोल के बोल रहा है। ठीक है, आंसर क्या है 40,320। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देखिए। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स मंडे। ओके, फिर दोबारा मैं यहाँ लिखूँ क्या, मंडे, मैं दोबारा लिखता हूँ मंडे, MONDAY, मंडे। और इसको मैं एक बार बॉक्स बनाता हूँ और नंबर ऑफ लेटर्स भी काउंट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स देखो
1 2 3 4 5 6 लेटर्स है मंडे में। ओके, मंडे से आपने परमुटेशन बनाना है। क्या क्या बनाना है यहाँ देख रहा है, दिया है। एक मिनट, पहले मंडे को एक बार स्टडी करो। मंडे में कोई लेटर रिपीट है क्या? नहीं है। एम दोबारा आया क्या? नहीं आया। वो दोबारा आया क्या? नहीं आया। एन आया क्या? डी आया क्या? ये आया क्या? वही आया क्या? नहीं आया। ओके, लेकिन इसमें एक पंगा है, ये वन कॉन्सोनेंट्स वोवेल्स बोल के है, वो फिर सेकंड पार्ट में जाएंगे। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट में जाएंगे। फर्स्ट सेकंड तो पहले कर देंगे। ओके, चलो क्या बोला है? हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स मंडे, assuming that no letter is repeated। no letter repeated रहा तो ही हम परमुटेशन में है, नहीं तो सीधा आप मार सकते हो सीधा। ठीक है, चलो अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ। फर्स्ट पार्ट नंबर 1, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। देखिए इसमें 4 लेटर्स यूज करके बना सकते हो, लेकिन है कितना? 8 लेटर है, सॉरी 6 लेटर है। यूज कितना करना? आर 4 लेटर। देखो जो छोटा है वो आर ले लो, जो बड़ा है वो एन में ले लो। मतलब 6 लेटर्स है, उसमें से 4 लेटर लेके आप बना सकते हो। ओके, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। 4 लेटर्स ले लो, वर्ड बनाओ। 4 लेटर्स ले लो, यूज बनाओ। वो 4 लेटर्स किस में से लेंगे? 6 में से लेंगे। तो ये क्या बन गया है यहाँ? NPR बन गया। चलो NPR इज इक्वल टू 6P4 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कर दो। ओके, चलो अभी क्या बन गया वहाँ? 1260 66 360 बन गया। करेक्ट है क्या? देखो, क्योंकि 3 4 12 12 5 60 66 360, मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको 360 आ गया है। ये समझ में आया है ना? हाँ, क्योंकि 6 लेटर्स है, उसमें से 4 लेटर का वर्ड बना रहे हैं हमने, 6PR। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या करेंगे हमने? सेकंड पार्ट में जो ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ऑल लेटर्स मतलब है ही 6 लेटर, 6 लेटर से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम मतलब क्या बोल सकता हूँ मैंने? 6P6, 6 लेटर है, 6 का 6 यूज कर सकते हो। 6P6 दैट इज इक्वल टू, देखिए इसका 6 फैक्टोरियल डायरेक्ट डाल सकते हो। क्यों? मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखाया मैं आपको, क्योंकि 6 माइनस 6 जीरो होगा। 0 फैक्टोरियल मतलब 1 है, तो डिवीजन ऑफ 1 लिखना नहीं लिखना बराबर है। मतलब 6 फैक्टोरियल सीधा सा आपको सीख लीजिए। 6P6 मतलब 6 फैक्टोरियल, 8P8 मतलब 8 फैक्टोरियल, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, 6 फैक्टोरियल मतलब कितना आएगा? देखिए यहाँ आपको, चलो हम करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, चलो देखिए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 6 720। सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया? 720 हो गया है। ठीक है, ये दो तो बहुत आसान है। अभी थर्ड वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया, ऑब्जर्वेशन अगर ठीक से नहीं है तो ये नहीं कर पाएंगे। चलो मैं क्या इसका कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। ओके, देखो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा? ऑल लेटर्स आर यूज्ड, मतलब 6 का 6 यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिक्कत है, क्या बोल रहा? फर्स्ट लेटर इज वोवेल। हाँ, फिर अभी पंगा आया है वोवेल और कॉन्सोनेंट का। वोवेल्स क्या होता है? वोवेल्स A, E, I, O, U, ये 5 वोवेल्स होता है, बाकी सब कॉन्सोनेंट्स है। 26 लेटर्स है अल्फाबेट्स A to Z में 5 वोवेल्स छोड़ के बाकी 21 जो है 26 में से वो कॉन्सोनेंट्स है। लेकिन वोवेल्स 5 में आना है, लेकिन ये 5 में 5 नहीं आएंगे ना, क्योंकि इसमें वर्ड में 5 नहीं है, क्योंकि वो एक वोवेल है। चलो ये एक वोवेल है। चलो MNDY जो है वो वोवेल्स नहीं है। ओके, चलो अभी क्या है आपके पास? वोवेल्स है 0 और ये है, सॉरी वो और ये है। देखो अभी फिर मैं बॉक्स डालता हूँ यहाँ, क्योंकि बॉक्स डालना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट लेटर इज वोवेल बोल रहा। फर्स्ट लेटर इज वोवेल मतलब देखिए मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, 6 लेटर है, 6 के 6 यूज कर सकते हो। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बोल रहा, पहले 6 बॉक्स बना दो।
ओके ओके। हाँ अभी आ जाओ वापस है। देखो 6 लेटर का वोवेल है, सॉरी 6 लेटर का वर्ड है, बनाना है ऑल लेटर्स, लेकिन फर्स्ट लेटर वोवेल होना चाहिए। लेकिन आपको दिया सो इसमें से वोवेल्स कितना है, 1 और 2, 2 वोवेल्स है, मतलब यहाँ 2 पहला आ सकता है, क्योंकि एक बार वो आ सकता है, एक बार ये आ सकता है। वो से जो परम्यूटेशन है परम्यूटेशन होगा, ये से जो परम्यूटेशन है परम्यूटेशन होगा। शुड नॉट बी रिपीटेड, मतलब एक बार यहाँ वो आया तो ये के लिए चांस है यहाँ, मतलब 6 में से ये गया, 5 है, तो मतलब यहाँ का परम्यूटेशन क्या बनेगा, यहाँ का परम्यूटेशन बनेगा 5 है, 1 2 3 4 5 पी, लेकिन क्या बनेगा 5 के लिए कितना लेटर्स है, 5 ही तो है, क्योंकि देखिए 6 लेटर में से एक गायब कर दिया तो 5 का 5 बचा हुआ है, 5 P 5 मतलब 5 फैक्टोरियल है, मतलब देखिए 2 into 5 फैक्टोरियल है ना। क्योंकि यहाँ एक बार वो भी ले सकते हो, एक बार ये भी ले सकते हो, वो लेने के टाइम में ये भी आएगा यहाँ, ये लेने के टाइम में वो भी आएगा यहाँ, रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला है बस, ठीक है। चलो 2 into 5 फैक्टोरियल, 2 into 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल इधर ही है, देखिए 2 3 are 6 24 120 120 into 2 240। समझ में आया ये क्वेश्चन, हाँ ओके। थोड़ा 10th क्वेश्चन थोड़ा इससे थोड़ा अलग है, वो अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। पर ये तीनों समझ में आया, ये तीनों पार्ट समझ में आया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देखिए। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आइज कम टुगेदर। देखो यहाँ कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ, क्योंकि ये पहले बार आया है, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स आया है इसमें, है ना। यस 2 बार रिपीट हुआ है, आई 4 बार रिपीट हुआ है, यस 4 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। चलो फिर दोबारा एक बार लिखता हूँ मैंने, ओके। मिसिसिपी, ओके मिसिसिपी, कितना लेटर्स है, कितना बार क्या आया है, एक बार ये लिखने दीजिए, ओके ओके। इधर देखिए एक बार, पहले टोटल लेटर्स कंप्लीट करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, 12 है। मिसिसिपी, मिसिसिपी, ओके 11 वर्ड्स है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके टोटल 11 लेटर्स है, ओके 11 लेटर्स है। लेकिन इसमें कुछ लेटर्स रिपीट हुआ है, देखिए रिपीट हुआ सो लेटर्स ही लिखेंगे, बाकी का छोड़ दो। देखिए आई कितना बार आया है, 1 2 3 4, मतलब आई इज इक्वल टू 4 टाइम्स आया है, ओके। उसके बाद यस कितना बार आया है, 1 2 3 4, मतलब यस जो है ये भी 4 बार आ चुका है। पी कितना बार आया है, 2 बार आ चुका है, पी इज इक्वल टू 2, ओके। चलो देखिए कोई लेटर दिया है आपको, मतलब वर्ड दिया है, वो वर्ड में कुछ लेटर्स रिपीट हुआ है, इसका परम्यूटेशन क्या होता है अभी तक हमने किया नहीं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए वो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, वो दूसरा पूछ रहा है, फिर भी मैं आपको ये समझाना पड़ता। पहले ये समझ लीजिए, देखिए आपका पास कुछ वर्ड है, मिसिसिपी वर्ड है, मिसिसिपी वर्ड का परम्यूटेशन पूछते हैं वो लोग। देखिए डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन मतलब इसी से समझ में आता है कि ये आपने एनपीआर लेना है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग अलग, ओके। कंबाइंड नहीं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, कंबाइंड मतलब फिर रिपीटेशन होना, वो ये बहुत झंझट रहता है, वो नहीं है यहाँ। डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन मतलब होता है एनपीआर लेना, ओके एनपीआर लेना। लेकिन इसमें एनपीआर ऐसा नहीं ले सकते हो, N11 है, R क्या है, क्या ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू 4 आइज कम टुगेदर, मतलब यहाँ 11 लेटर से 11 लेटर का ही वर्ड बनाना है, लेकिन कितना बन सकता है परम्यूटेशन के हिसाब से बोल के बोल रहा। देखिए मैं सीधा से सीधा फर्स्ट ये लाइन भूल जाइए, 4 आइज कम टुगेदर भूल जाओ, नॉर्मल मैं पूछ रहा हूँ नॉर्मल परम्यूटेशन इसमें कैसा आता है मैं बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ जो दिया है n फैक्टोरियल डाल दो, जो वर्ड्स रिपीटिशन है वो फैक्टोरियल नीचे डाल दो, मतलब देखिए 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्यों डाला हूं मैंने, क्योंकि 4 बार एक वर्ड आई आया है, 4 बार यस आया है, 2 बार पी आया है, यही परम्यूटेशन है इसका नॉर्मल परम्यूटेशन। देखिए अभी क्या बोलता हूं मैंने,
11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। पहले तो ये 4 फैक्टोरियल ये 4 फैक्टोरियल काट दो। ओके, काटने के बाद देखो, नहीं तो ऐसा ही छोड़ दो इसको, इसका वैल्यू थोड़ा बड़ा आएगा क्योंकि ये जरूरत नहीं है अभी हमको, हमको दूसरा जरूरत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं तो बनाऊँ पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो अभी देखो इसका वैल्यू क्या बनेगा, फिर दोबारा 4 फैक्टोरियल डालना है ना, 4 फैक्टोरियल। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल भी डाल देता हूँ, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 2 फैक्टोरियल भी है 4 फैक्टोरियल भी। ओके, चलो चलो मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, 4 2 काट दो, 8 काट दो, 2 3 काट दो, 6 काट दो, और 1 1 बचा, और कोई फायदा नहीं उससे। ठीक है, चलो अब देखो आपके पास क्या बचा है, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 बचा है। ओके, हाँ, इसका वैल्यू भी डाल देंगे हमने। देखो मैं क्या डाल रहा हूँ इसका। ओके, 35 इंटू 90, नहीं वो 10 तो बाद में देखते हैं, 35 इंटू 99। देखिए 35 इंटू 99 इंटू 10, देखिए ये 2 35 होगा और ये 2 99 होगा इंटू 10। ओके, चलो 9 5 जार 45, 9 3 जार 27 प्लस 4 31, सेम फिर 5 1 3 5 6 4 3, मतलब देखिए 34,650 हो जाएंगे आपको। ओके, कौन सा, ये नॉर्मल परम्यूटेशन में, मतलब आपको 11 लेटर का वर्ड से अपने परम्यूटेशन बना सकते हो, लेकिन रिपीट नहीं होना। परम्यूटेशन मतलब वही, कोई रिपीटेशन ना करो, उसी हिसाब से फिर 11 लेटर का ही वर्ड बना रहे हैं, लेकिन वो कितना आएंगे आपको, 34,650 आएंगे। आप देख लीजिए 11 का परम्यूटेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा 11 परम्यूटेशन में से अपने 11 फैक्टोरियल में से फिर 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल काटने के बाद ये आया है, नहीं तो ये बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, उतना नहीं जाएंगे। क्यों ऐसा हुआ है एक बार थोड़ा सोचो, क्योंकि अभी भी हमने आंसर में नहीं गया, मैं सोचने के लिए बोल रहा हूँ। किस लिए कि देखिए यह कोई आई और आई ये दोनों में फर्क नहीं है, क्योंकि ये राम है ये श्याम है, तो राम और श्याम का जो परम्यूटेशन है अलग हो जाता है। यहाँ आई मतलब राम है तो राम ही है, राम 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 बस। यस श्याम है तो श्याम 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 है बस, और कुछ नहीं। तो राम 4 बार आया बोल के समझना है यहाँ, क्योंकि राम श्याम अलग नहीं है, इसीलिए आपको परम्यूटेशन में आई और 4 बार आया तो आपको ये फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको जो रिपीट होता है वो साइड को लिख के उतना आपने नीचे फैक्टोरियल डिवाइड करना है, टोटल n डिवाइडेड बाय जो रिपीटेशन वाला फैक्टर कर दिया, तो जो आता है वो इसका आंसर है नॉर्मल परम्यूटेशन। लेकिन एक पंगा है, क्वेश्चन वो नहीं पूछा यहाँ। यहाँ क्या पूछ रहा है, पूरा आप मिसिसिपी वर्ड ले लो, पूरा 11 का 11 इस्तेमाल करो, परम्यूटेशन बनाओ, लेकिन कंडीशन ये है कि 4 आइस कम टुगेदर, 4 आइस कम टुगेदर। हाँ, ये एक पंगा है। देखिए यहाँ 4 आई जो है वो एक बार में आना चाहिए, मतलब पहले क्या होता था, आई कहाँ भी आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, आई पूरा 4 एक बार ही आना चाहिए। ठीक है, 4 एक बार आना चाहिए। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आपके पास कितना लेटर्स है, 11 लेटर्स है। 11 में से आपको आई कितना है, 4 है, तो 4 निकाल दो, कितना बजा, 7 बजा, 7 बन गया। अभी वर्ड कितना हो जाएंगे, क्योंकि आई इकट्ठा करके एक बार आना चाहिए। देखिए मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, देखिए आपके पास 7 लेटर है ना, 7 लेटर है, बाकी का पूरा मिलके 1 है, क्योंकि वो पूरा 11 में से 4 मिलके 1 बन गया, वो छोड़ के 7, मतलब आपके पास क्या बन गया, कि 8 बन गया। मतलब देखिए बोलने के लिए 11 लेटर्स है, लेकिन आप बना रहे हो 8 लेटर का वर्ड है, क्योंकि हर एक बार आई जो है ना पूरा मिलके 4 आई 4 आई 4 आई एक बार में आ जाएंगे, कहाँ भी लिखो वो 4 एक बार में आ जाएंगे। आई छोड़ के बाकी कौन है, 7 है। ठीक है, चलो वो होगा, लेकिन वो 7 में भी फिर पंगा है ना, क्योंकि ये 2 तो फिर भी वही प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो अभी इसका आंसर क्या होगा, सेकंड वाला, एक्चुअली ओरिजिनल वही है। देखिए आंसर ये होगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि अभी 8 बन गया n, क्योंकि यहाँ 11 था लेकिन यहाँ 8 बन गया, क्योंकि आई पूरा एक बार में आ रहा, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल।
है ना। हाँ बस और कुछ ऐसा ही नहीं, क्योंकि पहले वाला 11 था, अब 11 ने 8 हो गया, तो बाकी का नीचे ये तो ऑलरेडी ऊपर का गया, ये 4 फिर आई आई ऊपर चले गया, अभी हम ऑलरेडी हमने उसको काउंट कर लिया, ओके नीचे नहीं आएगा, तो 11 में फिर वो नीचे आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है। चलो अभी क्या बनेगा ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ओके हाँ, 4 फैक्टोरियल काट दो, 2 फैक्टोरियल 2 ही है, तो ये 2 से मैंने इसको काटने चाहता हूँ 4 को, ठीक है। हाँ चलो देखो 28 इंटू 30 बनेगा, 0 रखो, 3 8 are 24, 3 2 are 6 plus 2 8 8 40। समझ में आया? हाँ आंसर इसका ओके। चलो देखिए एक्चुअली हमने क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है, आई से कम टुगेदर बोल के लिखा है, नॉट कम टुगेदर लिखना है यहाँ। ओके आई कम टुगेदर का आंसर तो करेक्ट है, नॉट कम टुगेदर मतलब क्या है, बस जो फुल है फुल में से कम टुगेदर वाला माइनस कर दो, फिर नॉट कम टुगेदर वाला आएगा, समझा? क्योंकि आई कम टुगेदर वाला कभी भी कम होता है फिगर। ओके चलो आई इज नॉट कम टुगेदर इज इक्वल टू टोटल परम्यूटेशन है माइनस आई कम टुगेदर है, तो मतलब क्या है 34,650 माइनस 840, बस यही आंसर है। ओके चलो मैं ऐसा करता हूँ 34,650 में से 840 माइनस करता हूँ, 0 है 1 है और 8 है और 3 है, 33,810 33,810। ओके यही इसका आंसर है। अब समझ में आया है ना क्यों हमने आंसर बदल दिया? पहले हम सोचा था आई कम टुगेदर, लेकिन नॉट कम टुगेदर है, आई कम टुगेदर का वैल्यू ये है, तो टोटल परम्यूटेशन माइनस आई कम टुगेदर, तो आपको ये आंसर आएगा। अगर ये नहीं पूछता है नॉट कम टुगेदर, तो ये क्वेश्चन करने के लिए आई कम टुगेदर ये करने की जरूरत नहीं, सीधा से सीधा आ जाएंगे आपका आंसर, समझा? चलो फिर हमने नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एक बार। In how many ways can the letters of the word permutations, okay permutations को दोबारा मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ दोबारा लिखता हूँ एक बार, permutations, क्योंकि इसमें कितना लेटर रिपीट हुआ, क्या है इसका पंगा, ये थोड़ा आप एक बार देख लीजिए। ओके चलो ये ओके चलो पहले नंबर ऑफ लेटर्स कितना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 है। 12 में से P कितना बार आया है? P एक ही बार आया है। E कितना बार आया है? एक ही बार आया है। R एक बार, M एक बार, U एक बार, T 2 बार आया है, मतलब T 2 टाइम्स आया है। ये एक बार, T एक बार ऑलरेडी लिख चुका हूँ, I एक बार आया है, वो एक बार आया, N एक बार आया, S एक बार आया, मतलब एक्सेप्ट T बाकी सब एक एक बार आया है। मतलब आपको बोलने के लिए 12 लेटर्स का है, लेकिन 11 लेटर है इसमें, है ना? हाँ चलो अब वापस आ जाओ। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड? ओके इफ वर्ड्स स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S। देखिए P से चालू करना है और S से एंड होना है। ओके तो P से चालू करके S से एंड होना है, मतलब फर्स्ट पार्ट में बोल रहा हूँ, यहाँ फर्स्ट पार्ट में बोल रहा हूँ। P से चालू करके S से एंड करना है, मतलब देखिए P और S फिक्स हो गया है आपका पास। P और S फिक्स होने के बाद बीच में कितना गैप है अभी आपका पास? 12 में से 10 गैप है। चलो तो मतलब आपका पास N बन गया 10 है ना? ओके परम्यूटेशन करना है। R कितना है? हाँ देखिए R एक्चुअली आपका पास 8 है सर, 10 का 10 है, लेकिन पंगा क्या है T 2 बार आया है ना, 2 बार आया तो ये फार्मूला नहीं चलेगा, मतलब 10 फैक्टोरियल बाय T कितना बार आया? 2 फैक्टोरियल, 2 बार आया, एक लेटर 2 बार आया है ना, तो 2 बार आया तो T के लिए 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बार आया है ना? बस यही इसका आंसर है। ये क्या आएगा आंसर? ये बढ़ा जाएगा, ठीक है।
तो कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 और कुछ नहीं, 10 फैक्टोरियल करके उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है। हाँ वैल्यू है, वो समझ में आया ना मैंने क्यों लिखा हूँ। देखिए आंसर इसका लिखेंगे अभी, क्योंकि तीनों का तीनों आंसर लिखना है। ये लाखों में जाएगा, नहीं तो करोड़ों में जाएगा। लेकिन पहले देखिए, वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड विथ यस, ऑल लेटर्स यूज करना है। कोई 4 लेटर 5 लेटर का वर्ड नहीं बोल रहा है और परमुटेशन बोल रहा है, तो मतलब बीच में का लेटर्स कितना बच गया, 10 बच गया है। 10 फैक्टोरियल है, क्योंकि ये दो तो फिक्स हो गया है। वर्ड बना रहे हैं खाली ये 10 लेटर का, और इसमें से टी 2 बार आ चुका है, तो टी 2 फैक्टोरियल डाल दो। ठीक है, चलो कर दो इसको। देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये डिवाइडेड बाई 2 ये काट दिया मैंने, सोचो, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल है ना, 2 काट दिया। ओके चलो, अभी देखिए 12 60 360, हाँ यहाँ तक 360 है, तो मैं ऐसा करता हूँ 360 इंटू 7। ओके, तो 0 42 21 25 25 20 इंटू 8 72 करता हूँ। 8 नहीं का 72 बाद में 10 से कर सकते हैं। 2 0 0 2 2 4 2 5 10 2 2 4 प्लस 1 5 7 0 0 7 2 14 7 5 35 plus 1 36 7 2 14 plus 3 17। ओके, 0 4 4 11 8 1। देखिए इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो मतलब 1 8 1 4 4 0, एक्चुअली वो ये है 0 फिर, मतलब देखिए 18,14,400 इसका वैल्यू, फर्स्ट का आंसर 18,14,400 1814400। ओके, हाँ ये क्या है, ये वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस, लेकिन बीच में टी है 2 बार, इसलिए आपको परम्यूटेशन ये आएगा। ये पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट समझ में आया है ना। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट में जाते हैं। ओके चलो सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में वोवेल्स कॉन्सोनेंट का पंगा है, क्योंकि वोवेल्स आर ऑल टुगेदर बोल के बोल रहा। पहले इसमें से कितना वोवेल्स है देखते हैं। ई एक वोवेल है, यू एक वोवेल है, ये एक वोवेल है, आई एक वोवेल है, वो एक वोवेल है। मतलब 5 का 5 वोवेल्स आया है, ये ई आई वो यू। 5 वोवेल्स नॉर्मली रहता है 26 अल्फाबेट में, 5 का 5 वोवेल्स आया है और एक बार आया है। मतलब 5 वोवेल्स इकट्ठा करके क्या बोल रहा, वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, ये 5 लेटर्स आएंगे। ओके, हाँ, लेकिन पंगा ये है कि इसमें पहले जैसा स्टार्ट विथ पी एंड विथ एस नहीं है, ये ध्यान में रख लीजिए। समझ में आया? ये फर्स्ट पार्ट के लिए स्टार्टिंग विथ पी एंड एंडिंग विथ एस, बस इसका कहानी हो गया, फर्स्ट पार्ट से खत्म। सेकेंड पार्ट में स्टार्टिंग विथ पी एंड एंडिंग विथ एस बोल के नहीं बोल रहा, ये खाली वोवेल्स आर ऑल टुगेदर बोल के बोल रहा। मतलब देखिए, आप कुछ भी कर लो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये 5 जो वोवेल्स है एक बार आना चाहिए। हाँ देखो, अभी एक्चुअल कितना था, 12 था, ये वोवेल्स 5 गया तो कितना बनेगा, 7 बनेगा, है ना? है ना? हाँ देखिए 7 बनेगा, तो 7 बाकी है, फिर इसको और एक ऐड कर रहे हैं आपने, ये पूरा मिलके वोवेल्स, मतलब क्या बनेगा यहाँ, 8 बनेगा। ये करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि 4 वोवेल्स है, 5 वोवेल्स है, 5 वोवेल्स 12 में से माइनस किया तो 7 बनेगा। लेकिन ये 5 वोवेल्स माइनस कर दिया, लेकिन ये 5 वोवेल्स मिलकर फिर एक वर्ड, एक लेटर बन गया ना, वो एक लेटर मिलकर 7 और एक 8 लेटर का वर्ड बन गया। अभी ये पूरा मिलकर अभी 12 लेटर का वर्ड नहीं, 8 लेटर का वर्ड जैसा हम कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो मालूम है हमको 8 फैक्टोरियल बाय क्या करेंगे आपने, ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, मतलब फिर इसमें टी तो 2 बार आ रहा है ना। बस अभी सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक्चुअली 12 नहीं है, 8 है, क्योंकि पूरा 5 एक बार आ रहा है, उसमें से टी 2 बार आ रहा है ना। हाँ चलो मार दो इसको। देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 इंटू 1 काट दो, नीचे 2 फैक्टोरियल है। चलो अब देखो
12, 60, 360, 360 into 56 है। ओके, हाँ 360 into 56 क्योंकि 30, 120, 360, 360 into 56 है। ओके, 600, 6 6 are 36, 6 3 are 18 plus 3 21, 500, 5 6 are 30, 5 3 are 15 plus 3 18, 0 6 1 10 2, 20,160 है। देखिए ये तो करेक्ट है, लेकिन अभी ये मुझे ये बता दीजिए, वोवेल्स आर ऑल टुगेदर ठीक है, लेकिन टुगेदर है, लेकिन ये यही ऑर्डर में रहना कोई गारंटी नहीं है ना। तो ये 5 का 5 चेंज हो सकता है, फिर इस पे ये 5 फैक्टोरियल है ना, वो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना, वो गलत किया आपने। ठीक है, चलो अभी देखो वोवेल्स ऑल टुगेदर तो करेक्ट है, लेकिन ये 5 वोवेल्स फिर 5 बार बनेंगे ना, क्योंकि ई यू आई ए वो ऐसा आने का कोई गारंटी नहीं है, फिर ये बदल सकता है आपस में, तो 5 फैक्टोरियल टाइम बदलेगा। मतलब देखिए फाइनल आंसर क्या है, 20,160 into 5 फैक्टोरियल। कोई सोच रहा था लाखों में जाना है, क्यों इतना, ये तो ठीक है 18 लाख आया, लेकिन ये तो कम आया बोले सोच रहा हूँ, क्योंकि आंसर तो इतना नहीं है। चलो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो। 5 फैक्टोरियल मतलब क्या आता है, देखिए इधर ही है 6 24 120, 120 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 20,160 into 120 है ना। हाँ चलो देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ, जीरो लगाओ, 12 से मान सकता हूँ, 12 0 0, 12 6 72, 12 0, 12 1 का 12 प्लस 7 19, 12 0 0 1, 12 2 का 24। हाँ देखो यहाँ एक 24,90,200। ओके 80 लाख है, ये 24 लाख है, 80,14,400 पहले वाला, 24,90,200 सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाला में मैंने बोला था आपको ये पूरा मिलके एक बार आता है, लेकिन आपस में फिर 5 बार ये हो जाएगा ना, ये 5 फैक्टोरियल है ना। हाँ क्योंकि यहाँ 5 हो जाएगा तो 5 फैक्टोरियल है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, चलो इसका आंसर है। अभी हम इस पर जाएंगे, ये थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ये पहले ये नोट कर लो, ये रद्द करके फिर मैं तीसरा यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, वो 18 लाख आया था, 24 लाख आया था, ये 2 करोड़ में जाएगा, 2.5 करोड़ में जाएगा। ये थर्ड वाला आंसर कैसा जा रहा है, एक बार अच्छा से ऑब्जर्व करो क्या कर रहे हैं हमने। ठीक है, चलो देखो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले पी एंड एस के बीच में 10 लेटर्स था, क्योंकि 12 था ना ये। ओके 12 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स में से पी और एस के बीच में अगर बाकी 10 लेटर्स करके पहले वाला किया था, बाद में खाली वोवेल्स करके किया था। अभी थर्ड करने के टाइम में अच्छा से सोचो, पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होना चाहिए। देखिए ये एस यहाँ आना चाहिए, समझ में आया। देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पी है और एस है, बीच में 4 लेटर का गैप है, वही तो पूछ रहा, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। देखिए पी और एस के बीच में 4 लेटर्स का गैप है, ठीक है ना। चलो देखो सीधी सी बात है, पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होना है तो ठीक है, लेकिन बाकी का क्या है, बाकी का आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि देखिए ये कहाँ भी नहीं बोला कि 4 लेटर का वर्ड बना होगा। अच्छा से देखो, देयर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, आप ये आप हिसाब से कर लो, लेकिन पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होना चाहिए, बस ऐसा कर लो बोल के बोल रहा। ठीक है, चलो पी एंड एस के बीच में 4 लेटर्स होना है, तो ये कैसा बनेगा, ये देखो मैं बोलता हूँ, पी एंड एस के बीच में 4 लेटर्स होने के लिए देखिए ये फर्स्ट पोजीशन में है यहाँ, तो ये 4 जाने के बाद ये 6 पोजीशन में होगा ना, क्योंकि 2 3 4 5, ये समझ में आया बात मेरा। फर्स्ट लेटर में पी आया है तो 6th लेटर में एस आएगा, तो तभी आपको 2 3 4 5 बीच में रहेंगे। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखो, ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम में ये 2 जाएगा, ये तो ये 7 आएगा। ओके, थर्ड में 3 जाएगा, 8 आएगा, फोर्थ में 4 जाएगा, 9 आएगा, फिफ्थ में 5 जाएगा तो 10 आएगा, सिक्स्थ में 6 जाएगा तो 11 आएगा,
7 जाएगा तो 12 आएगा बस, और कुछ नहीं, क्योंकि 7 के बाद देखिए 8 9 10 11। ओके, मतलब देखिए 7 मॉडल्स कर सकते हो यहाँ 7 टाइम्स। ओके, हाँ 7 टाइम्स कर सकते हो। ये शिफ्टिंग जो है 7 टाइम्स कर सकते हो। ठीक है, चलो दूसरा बात, मुझे ये बता दीजिए, ये पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होना चाहिए, बाकी जगह आपको इसका बीच में इसका बाद में कैसा लेटर्स होना है वो बिल्कुल उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो ऐसा है तो आप मुझे ये बता दीजिए, पी एंड एस का तो फिक्स हो गया, बाकी लेटर्स कितना है? देखिए क्योंकि टी 2 बार आया है ना, वो तो नीचे फैक्टोरियल डालना पड़ेगा हमने। ओके, देखिए ये 7 बार आ चुका है, ठीक है, मैं मानता हूँ 7 बार हम ले सकते हैं, तो वो ये शिफ्टिंग करके जाएगा, ये लास्ट जाएगा। चलो पहले 1 में था और फिर बाद में जाके ये 7 में गया, 7 में जाने के बाद भी बीच में 4 गैप है तो आ रहा लेटर। ये बीच में आने वाला लेटर का कोई कंडीशन नहीं है, तो आपस में आप कर सकते हैं, लेकिन रिपीटिशन नहीं होना बस, और कुछ नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बोला है डिस्टिंक्ट बोल के। हाउ मेनी वेज कैन द फॉर्म परम्यूटेशन कैन बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी वोवेल्स देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स, मतलब ये परम्यूटेशन ही है, कोई रिपीटिशन नहीं होता। ओके, चलो तो ऐसा बोलने के लिए आपके पास अभी कितना है, देखिए पी एस जाने के बाद आपके पास और कितना लेटर्स है 12 में, क्योंकि पी एस तो फिक्स हो गया उसका पोजीशन, तो 10 लेटर्स है, मतलब आपको 10 से लिखो, लेकिन इसके नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये टी 2 बार आ रहा है। ओके, हाँ ये करने के बाद आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। किसने मैं बोलने का, देखिए वो बोल रहा है पी एस के बीच में 4 लेटर है, लेकिन पी एस ऐसा भी हो सकता है एस पी, हाँ ये भी करेक्ट है, क्योंकि पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। यहाँ ये भी पी एस का लेटर बीच में है, ये भी पी एस का लेटर बीच में है, क्योंकि ये रेस्पेक्टिवली बोल के तो नहीं बोला है, अच्छा ऑब्जर्व करो, मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर ये भी फिर 7 आएंगे। समझ में आया आपकी बात आपको? हाँ, 10 फैक्टोरियल पे 2 फैक्टोरियल इंटू 14 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 ये है और पी एस और एस पी के बीच में फिर 7 है, 7 और 7 14 है, तो मैं तो 2 बार 4 कर दो, 7 कर दो 14, तो 10 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 छोड़ दिया तो पी और एस, बाकी का 10 लेटर्स है बीच में आपके पास है ना? हाँ, क्योंकि टी 2 बार, उसमें 2 बार टी आ रहा है, सीधी सी बात है, और लेटर का ही वर्ड बना रहे हैं, लेकिन पी एस से पोजीशन फिक्स कर दिया, तो पी एस छोड़ के बाकी का 10 लेटर्स है, क्योंकि 12 में से ये 10 में से टी 2 बार आया, तो इसलिए 10 फैक्टोरियल पे 2 फैक्टोरियल। चलो ये करते हैं, ये देखिए 14 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 2, मतलब ये 7 बार जाएंगे। और ये देखिए 10 फैक्टोरियल को 7 से कर दो, क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल 2 काट दिया हमने यहाँ, तो 10 फैक्टोरियल इंटू 7 बोल के समझना है। चलो 10 फैक्टोरियल इंटू 7 करना है, तो 10 फैक्टोरियल का वैल्यू पहले पता करते हैं। देखिए 6 2 3 are 6, 24 120 720 540, चलो यहाँ तक तो 720 है, 720 इंटू 7 0 14 49 5040 549 5040, तो 5040 यहाँ तक हो गया, फिर इंटू 8 0 32 0 3 8 5 40 40,000 तो रोट हमसे, मतलब 8 तक हो गया है। फिर इसको 9 से करो या 90 से करो, चलो 90 9 2 are 18 9 3 are 27 plus 1 28 9 0 0 2 9 4 are 36। ठीक, तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करना तो और एक 10 लगाओ, मतलब देखिए 36,28,800 है। ये क्या है, ये 7 के बिना, मल्टीप्लिकेशन के बिना, और मार्गो 7 से 36,28,800 इंटू 7। ओके, तो 700 700 7 8 are 56 7 8 are 56 plus 5 61 7 2 are 14 plus 6 20 7 6 are 42 plus 2 44 7 3 are 21 plus 4 24। ओके,
और ये क्या बन गया है, एक मिनट देखने दो मैं, 2,44,01,600। एक मिनट आंसर मुझे देखने दीजिए। ये आंसर में ये 25 आना चाहिए, बस यहाँ एक जगह 5 आना चाहिए, बाकी सब ठीक है। चलो हम देखते हैं कहाँ हमने गलत किया है। और एक बार देखिए ये तो करेक्ट है, 14 इंटू 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल करेक्ट है। ओके चलो एक बार दोबारा आते हैं। 2 3 are 6, 24, 120, 720, 720 इंटू 7 है ना, 12, 60, 120, 120 इंटू 6, 720, 720 इंटू 7, 700, 7 2 are 14, 7 7 are 49 plus 1 50, 5040 करेक्ट है। 8 800, 8 4 are 32, 8003, 8 5 are 40, 40,020, ये भी करेक्ट है। तो 9 से 900, 9 2 are 8, हाँ 10, ओके चलो चलो ओके। 900, 9 2 are 8, 9 3 are 27 plus 1 28, 9002, 9 4 are 36 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 36,28,800। ओके इंटू 7 करना पड़ेगा। ओके यहाँ एक बार दोबारा करेंगे। 700, 700, 7 8 are 56, 7 8 are 56 plus 5 61, 7 2 are 14 plus 6 20, 7 6 are 42 plus 2 44, 7 3 are 21 plus 4 24। हाँ अभी आया आंसर। ओके ये इसका आंसर, ये समझ में आया है ना कैसा आया है आंसर। ये थर्ड पार्ट में थोड़ा टिपिकल है, ठीक है, क्योंकि पी एंड एस के बीच में 4 लेटर्स आने के लिए बोलो, 4 लेटर्स आने के लिए पी एंड एस के बीच में मतलब एस एंड पी, पी एंड एस वो दोनों होता है। ये 7 बार आप ले सकते हो, इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। बीच में 10 लेटर्स है, 10 लेटर्स में से पी 2 बार आया है, तो ये 7 और 2, इधर 7 उधर 7, 14, 10 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल, यही आपका आंसर है। मतलब ये 2 करोड़, ठीक है, 2,54,01,600 है इसका आंसर, ठीक है। चलो देखिए अभी हम परम्यूटेशंस का एक्सरसाइज खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में 6.4 एक्सरसाइज है, वो कॉम्बिनेशंस का भी हमें है। चलो वो भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।